नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी हार्ट और हेल्दी माइंड बेहद जरूरी है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसे कई वाकये सामने आ चुके हैं जिनसे दिल और दिमाग की सेहत पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में कई सेलिब्रिटीज की बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं भी सामने आई हैं। युवाओं का दिल क्यों इतना कमजोर हो रहा है, इस पर बहस चल रही थी। साथ ही साथ भिंड से भी एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 12 साल के मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आने से सबको हैरानी हो रही है। तो हार्ट अटैक की तरह ही युवाओं की ब्रेन स्ट्रोक से भी जान जा रही है। आखिर क्यों, क्या कोरोना से इसका कनेक्शन है, या इन सभी सवालों पर विशेषज्ञों से हम राय भी लेंगे। दिल और दिमाग को कैसे रखें सुरक्षित, इस पूरे मसले को लेकर एक्सपर्ट से भी सलाह लेंगे। तो भिंड की इस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। 12 साल के एक बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक का शायद एमपी में पहला मामला हो। मासूम के परिजन से लेकर डॉक्टर तक सब लोग हैरान हैं। पूरा मामला देखिए। भिंड के जामना गांव का रहने वाला 12 साल का मनीष। स्कूल से छुट्टी के बाद मनीष घर जाने के लिए बस में सवार हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में मनीष बेहोश होकर गिर गया। सभी सकते में आ गए। आनन फानन में मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष की मौत की वजह जानकर सब हैरान रह गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे को हार्ट अटैक आया था। परिजनों का कहना है कि मनीष को किसी तरह की बीमारी नहीं थी। ऐसे में मासूम की हार्ट अटैक से मौत पर परिजन सदमे में है। लंच वेंच होने के बाद फिर उसकी छुट्टी हुई। छुट्टी में वो अपनी क्लास से निकला और निकल के गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद उसके हाथ पैर कपने लगे। ड्राइवर ने कहा, सर मनीष को क्या होगा, ये कब क्यों रहा है? सर ने मेरे से बोला, हम और सर दोनों जने गए थे, देखा हमने हाथ पैर कप रहे उसके। बोला नहीं, हाथ पैर कप रहे थे। कुछ देर बाद हाथ पैर कपना बंद हो गए, लेकिन हम जब तक उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल डॉक्टरों ने मशीनें से लगा कर देखा, उन्होंने कहा इन्हें हम नहीं बचा पाए। अच्छा, पहले कोई बीमारी वारी? कुछ नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं थी। आज तक हमने उसको 500 रुपए तक नहीं लगाए। इतना बीमार कभी नहीं। तो क्या मानते हैं, क्या डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर कह रहे कि अटैक आ गया। दिल की बीमारी को आमतौर पर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक चौंकाने वाला है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि अस्पताल लाए जाने से पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सिविल सर्जन कहते हैं कि इस उम्र में हार्ट अटैक का उनके पास ये पहला मामला है। दोपहर को बच्चा आया हुआ था, वो तो उसको इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा देखा गया तो वो ब्रॉड डेड था। ब्रॉड डेड मतलब कि पहले से मृत था। तो मैं भी वहाँ से ओटी से निकल रहा था, मैंने भी देखा था उस बच्चे को, वो भी ब्रॉड डेड था। मुझे उसका सीपीआर भी कराया गया मेरे द्वारा भी, और इमरजेंसी डॉक्टर सीपीआर मतलब जिसको कि अपन कहते हैं बच्चे को रिवाइव करना। पर वो चूंकि पीपल डायलेटेड थी और काफ़ी देर पहले मतलब ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो रिवाइव नहीं हो पाया। और घर वालों को बताया था, तो घर वालों का कहना यह था कि स्कूल के संचालक भी साथ में थे कुछ लोग, उनका ये कहना था कि ये बच्चा बस पर चढ़ा, जब चढ़ने के बाद एकदम बस सीट पर लेट गया और वहीं एकदम कोलैप्स हो गया है। तो इस तरह की मौत में जहाँ तक प्रथम दृष्टया में लगता है कार्डियक कोई बीमारी होना चाहिए जिससे कि बच्चों की डेथ होती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में दिल की बीमारी के मामले काफी बढ़े हैं। युवाओं का दिल भी कमजोर हो रहा है, लेकिन 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आना हैरत में डालता है। डॉक्टर अनिल गोयल बता रहे हैं कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन स्टडी ये बता रही है। मनीष के मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल बता रहे हैं, इस उम्र में हार्ट अटैक का उनके पास ये पहला मामला है। कोविड के बाद कुछ इंसिडेंट्स बड़े हैं कार्डियक के, ऐसा स्टडी बता रही है। अभी प्रूव नहीं है, पर स्टडी ऐसा बताती है कोविड का। तो भिंड में अगर जब बात की जाए तो कार्डियक वाले कितने मरीज आ चुके होंगे, आते भी? इस एज पे तो पहला मरीज आया है, इस एज ग्रुप का पहला मामला। तो क्या लगता है पूरे प्रदेश में पहला मामला निकल के आ सकता है कि मतलब? अब ये नहीं कह सकता मैं प्रदेश के स्तर पर संभवतः है। हार्ट अटैक से 12 साल के मासूम की मौत हैरान करती है। आखिर क्यों युवाओं और बच्चों का दिल हो रहा है कमजोर, इसके कारणों का पता लगाना और दिल को स्वस्थ रखना जरूरी है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18, भिंड।
और दिल के बाद अब बात करेंगे दिमाग की। ब्रेन स्ट्रोक भी हाल के दिनों में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। 40 साल से कम के युवा भी ब्रेन स्ट्रोक के दायरे में आ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। कोविड से ठीक हुए लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। हार्ट की नली में ब्लड क्लॉट बन रहा है, छोटी उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। कोरोना काल में संक्रमित होकर ठीक हुए लोगों में पोस्ट कोविड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अचानक होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि पोस्ट कोविड के बाद न केवल ब्रेन स्ट्रोक बल्कि हार्ट और पैरालिसिस का खतरा बढ़ गया है। ऐसे खतरे से पहले क्या लक्षण दिखते हैं और सबसे पहले क्या करना चाहिए, बता रहे हैं एक्सपर्ट। पहले देखें तो लक्षण में है कि जो स्ट्रोक डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से ही सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। जो आपका विजन का एरिया इन्वॉल्व होगा तो एक तरफ आपको कम दिखने लगेगा। जो स्पीच का एरिया इन्वॉल्व होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपको नमनेस हो सकती है, बैलेंस खराब हो सकता है, लकवा हो सकता है। और ये जो लक्षण है स्ट्रोक के, बहुत बार जो जनरल पब्लिक इसको इग्नोर कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बोलने में दिक्कत आ रही है या बहुत चक्कर आ रहे हैं, आपका बैलेंस खराब हो रहा है, आपका एक हाथ नहीं उठ रहा है, चला नहीं जा रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर को पास जाएं। डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हमेशा किसी पहले की बीमारी की वजह से आए, ऐसा नहीं है। यूं ही लोग गर्दन को बार बार झटका देते हैं, ऐसी स्थिति में नस फटने की संभावना होती है। इस कारण भी ब्रेन स्ट्रोक आता है। वही स्थिति डांस करते वक्त भी होती है, जब गर्दन का मूवमेंट ज्यादा होता है। हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। में आपको सबको मालूम ही होगा कि इसमें हमारे खून की थक्का जमने की तासीर बढ़ जाती है कोविड से, तो उस वजह से स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक तो अगर मतलब मेनली, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है, मेनली होते हैं कि या तो खून की नली बंद हो जाए तो, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं या इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्रेन की नली फट जाती है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली ज़्यादा हुई हैं, जैसे हम लोग आजकल ये पेशेंट देख रहे हैं कुछ शायद ज़्यादा, क्योंकि हालांकि ये फिगर देना बहुत मुश्किल होता है कि नेक के मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरत से ज़्यादा योगा करते हैं और ज़ोर ज़ोर से गर्दन को झटका देते हैं। कुछ डांस में गर्दनों को झटका बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उसकी वजह से एक हमारे गले में कुछ नर्स होती है, फट जाती है। अब समझिए 40 साल से कम उम्र के लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार क्यों बन रहे हैं। इसके कारण है हार्ट की समस्या, हार्ट में क्लॉटेज, ड्रग्स, स्मोकिंग, शराब का सेवन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, तनावग्रस्त रहना। तो ब्रेन स्ट्रोक से पहले के लक्षण क्या हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए जब अगर व्यक्ति शरीर का बैलेंस खो देता है, व्यक्ति को एक या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जब मरीज का चेहरा शिथिल हो जाता है, क्या मरीज अपनी दोनों बाजू उठा सकता है, क्या मरीज अस्पष्ट तरीके से बोल रहा है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जहां तत्काल एक्सपर्ट से संपर्क करने और जीवन शैली में बदलाव लाने की सलाह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है, क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जाए, इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम रावत हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियक विभाग की तरफ से। और अगर सलाह ली जाए इस पर, डॉक्टर राम आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मौत किसी की भी हो जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब बच्चों पर खतरा आता है तो आमतौर पर बड़े पहले से ही सतर्क हो जाना चाहते हैं, पहले से ही निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन जिस तरह से लगातार ये ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, हार्ट अटैक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और छोटे उम्र के बच्चों में अब ये मामले आने लगे हैं। क्या वजह इसके पीछे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं कि आजकल का जो सिनेरियो है, हार्ट अटैक के जो मरीज हमारे पास एक टाइम था आज से 10 साल पहले कि 40 या 50 साल के बाद हम कहते थे कि एक उम्र है इसको अटैक आ गया, लेकिन अभी कोई इस चीज़ की कोई डेफिनेट एक उम्र नहीं है। आजकल 20 साल के बच्चों को भी अटैक आ रहा है
और ये काफ़ी सोचने वाली बात है और अपने को इसके लिए पॉलिसी कुछ ऐसी निर्धारित करनी पड़ेगी जिससे कि हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रोक सकें। तो जहाँ तक कारण क्या है, इसके पीछे जो कारण हमारी स्टडीज़ में समझ में आते हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, हमारे रहने सहने का जो चेंज हुआ है, वो इसके लिए एक प्रमुख कारण है। जैसे बच्चों में देर रात तक जगना और सुबह लेट तक सोना, धूम्रपान, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी, फास्ट फूड का प्रचलन, बच्चे बचपन से ही चिप्स और ये बाहर के पैकेट लेना शुरू कर देते हैं जो जिनमें काफ़ी मिलावट एडल्ट्रेशन रहती है, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें काफ़ी एडल्ट्रेशन रहती है। ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके जो है एक ऐसी हाइपर कॉग्निटिव स्टेट बनाते हैं जिससे दिल और दिमाग के थक्के का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो हमारे प्रमुख कारण हैं उसमें आजकल की जो दिनचर्या चेंज हुई है वही इसका मुझे प्रमुख कारण समझ में आता है। ठीक है, कारणों को लेकर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी हो जाता है ये भी समझना कि अगर छोटे बच्चों में इस तरह की बीमारी सामने आती है तो उसका जो खतरा है वो आगे जाकर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये बात निश्चित है। लेकिन क्या इस जो पूरी जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसका कनेक्शन किसी ऐसी बीमारी से जो प्रायर उन बच्चों में हो चुकी है या फिर सीधा कनेक्शन उसका कोविड से भी निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोविड को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पे भी काफ़ी बच्चों में काफ़ी जो हमारी पेशेंट्स थे हाइपर कॉग्निटिव स्टेट मतलब थक्का जमने की बीमारियां रहीं, जिसमें कोविड में मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी फेफड़ों में थक्का जमना रहा। तो वो चीज़ भी हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कोविड के लिए हमारी स्टडीज़ चल रही हैं और कोविड में डेफिनेटली कोविड भी इसका एक कारण हो सकता है जो जिसके लेटर साइड इफ़ेक्ट जो है हार्ट अटैक के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी चर्चाएं अब आम हो गए हैं डॉक्टर राम की, लगातार जिसके बाद से कोविड इन्फेक्शन के बाद से जो बच्चे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो बाहरी चीज़ों का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। आप जिस तरह से इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि डेली रूटीन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, एक बड़ा इफेक्ट क्या मोबाइल फोन्स भी इसका हो सकते हैं? क्योंकि लगातार ये चर्चाएं आम होती जा रही हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग, उसके बाद तनाव जैसी स्थिति बच्चों में अब आम होती जा रही है। आजकल छोटी उम्र में ही बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिससे कई तरह के उनके ऊपर डिप्रेशन जो है देखने को मिलते हैं। जैसे अपने कलीग के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, अकेले आइसोलेशन में रहते हैं बच्चे। और एक किसी भी तनाव से दूर रहने के लिए क्या होता है कि अपने पीयर जो ग्रुप होता है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कई चीज़ें अपनी बोलने से या एक दूसरे से कहने से ही कम हो जाता है तनाव। अभी वही सब लोग अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं और रात को देर रात तक वो चीज़ें उनके दिमाग को इफेक्ट तो करती हैं डेफिनेटली। तो मोबाइल का यूज़ भी, अत्यधिक मोबाइल का यूज़ भी तनाव दे रहा है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे बाहर की एक्टिविटी जो बच्चे खेलने चाहिए थे शाम के टाइम या दिन में कभी 1 घंटे के लिए घूमना टहलना चाहिए, वो बच्चे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख के मीन्स उनकी लाइफ स्टाइल जो है ऐसी हो गई है कि वो मूवमेंट उनका काफ़ी कम हो गया है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कम उम्र में अटैक आने का। ठीक है डॉक्टर राम, एक और पहलू पर आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी। अगर एकेडमिक से इसे जोड़कर देखा जाए, कंपटीशन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद पेरेंटल प्रेशर बच्चों पर भी इतना रहता है कि कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जैसे हम आमतौर पर नहीं सुनते थे कि बच्चों को सिर में दर्द हो रहा है या हार्ट अटैक तक आ जाता है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। क्या हम माने कि पेरेंट्स को थोड़ा सा कम प्रेशराइज करने की ज़रूरत, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें तैयार करने के लिए बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की, सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस चीज़ से मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को धीमे करना है। आज का ज़माना हर चीज़ में फास्ट है। फास्ट फूड आप खा रहे हैं, फास्ट आपको सारी चीज़ें चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको, जो हमारी बॉडी है वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी को एक रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर हम किसी एक हम एग्जाम्पल ही लें, अगर हम किसी कार को ही जो है लगातार चलाते रहेंगे 24 घंटे में, उसको अगर चलाते ही रहें, उसको रेस्ट ना दिया जाए तो डेफिनेटली उसका इंजन कहीं ना कहीं उसका इंजन परेशान होगा और वो हो सकता है इंजन फेलियर हो जाए। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं रेस्ट मांगता है। उसको 8 घंटे कम से कम सोने की ज़रूरत होती है। बच्चों में 8 से 10 घंटे होती है। अगर वो नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस रहेगा उनको, और वो चीज़ें शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं जिनको
हमारे शरीर को आराम के टाइम पे टॉक्सिन भी जो है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है, वो नहीं हो पाएगा और वो शरीर में अटैक और इस तरह की बीमारियां, सिर दर्द, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब करके प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, उम्मीद यही है अब डॉक्टर राम के लोग भी जल्द से जल्द इस पूरी बात को समझेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका मां से बातचीत करने के लिए। तो अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के बयान से राजनीति गर्माती जा रही है। पीएम मोदी पर बिलावल की अभद्र टिप्पणी से बीजेपी में भी भारी आक्रोश है। भोपाल से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाक का पुतला और झंडा जलाकर अपना विरोध जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त भोपाल के एमवीएम चौराहे पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपना प्रदर्शन करके यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जो पुतला है वो यहाँ पर दहन किया गया है। हम उनसे बात करने के क्या आप लोग लगा रहे हैं बराबर जो है क्या माता की जय, भारत माता की जय। ये प्रदर्शन हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो वो बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का एक नेता ये अभद्र भाषा में टिप्पणी कर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रदर्शन किया है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सारा श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। यूक्रेन और रूस का यदि विवाद होता है तो मध्यस्थता करने की यदि किसी को पहल की जाती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और सो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर ऐसे छोटे मोटे भैया, छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नेता कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस पाकिस्तान में खाने को नहीं है वो हमें आग दिखा रहा है और इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका भर्त्सना हो रही है और ये 2 कौड़ी के पाकिस्तान के किसी भी बयान पर हमें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे शूरवीर जवान 24 घंटे पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो, आप किस पासंग में आते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केवल भारत के नहीं 130 करोड़ जनता के वो श्रद्धा और आस्था के केंद्र तो है ही। दुनिया ये कहती है कि भारत का सर्वाधिक, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना आपने छोटी और मानसिकता प्रदर्शित की है। पूरे भारत का एक एक नागरिक आज इसको जवाब देने का काम कर रहा है कि ऐसे पाकिस्तान जो पाकिस्तान का स्रोत है, दिन भर आतंकवाद पैदा करते हैं, वहां वो खुद अस्थिर है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने का काम केवल भारत नहीं दुनिया के लोग करने का काम कर रहे हैं और इसकी कड़ी आलोचना मैं करता हूं। इसका जवाब भारत का एक एक नागरिक देगा। और इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। गिरीश गौतम बोले कि रविवार शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में जनहित में सत्र पूरा चलाने को लेकर सहमति जरूर बनेगी। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम हमारे साथ हैं। सर, सर्वदलीय बैठक भी सत्र के पहले बुलाई गई है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर इस दौरान बातचीत होगी? कल 4 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य केवल ये हो रहा था कि सब मिल करके विधानसभा को चलाना है। माननीय गवर्नर साहब ने जो सूचना जारी की 19 से 23 तक वो ठीक से चल सके, लोगों की अपेक्षाओं के जो प्रश्न रहते हैं उनको रखा जा सके, सरकार उसका जवाब दे, निराकरण का आश्वासन दे, कार्रवाई करे, इसीलिए वो रखे जाते हैं। अपेक्षा यही करते हैं, सर्वदलीय में सबसे आग्रह करते हैं कि सब मिलकर के इसको चलाइए, क्योंकि जनता के हित के लिए आप भी आए हो, दूसरा पक्ष भी आए, सारे लोग आए हैं, इसलिए चलना चाहिए। सर, अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी कांग्रेस के नेताओं ने आपसे मुलाकात की थी? नहीं, वो तो आ गया, वो तो प्रक्रिया के भीतर है। अब उसको कौन सी तारीख तय करना, वो ये रहता है कि 10 दिन के भीतर कोई तारीख लेते हैं
तब वो आ जाए फिर उसके बाद उसको करते हैं। सर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष जो है सत्र को लंबा नहीं चलने देते, सत्र लंबा होना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बातचीत नहीं हो पाती। अभी तो आपसे अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए कि विधानसभा को बाधित कौन करता है। गर्भगृह में सत्ता पक्ष के लोग नहीं आते हैं। गर्भगृह में आकर के 1 घंटे तक करना, और मैं कई बार कहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ और प्रतिपक्ष के नेताओं से या उनके सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि ये गर्भगृह में आना एक ब्रह्मास्त्र है और हर बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तो उसकी शक्तिहीन हो जाएगी। तो विरोध के और तरीके हैं, आप बाइकाट करते हो, बाइकाट में बाहर चले जाते हो, फिर आकर के तो एक बार ये तय करके कि विधानसभा हमको चलानी, जरा ये करके तो देखो। इस बार एक थोड़ा सा उल्टा करके चलो। अभी हम बहिष्कार करके चले जाएं कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, जरा एक बार ये करो कि विधानसभा चलानी पड़ेगी, इसके लिए तो अड़ जाओ थोड़ा सा। तो ये नहीं करते, हम खुद बाइकाट करते हैं, खुद विधानसभा नहीं चलने देना चाहते, तो वो ठीक नहीं है साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब बात करेंगे फिल्म पठान की। विवाद लगातार इस फिल्म को लेकर बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी कहा है कि फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, ये डायरेक्टर का अधिकार है कि वो क्या दिखाए क्या ना दिखाए। देखिए, फिल्म होती है और हर डायरेक्टर का, हर फिल्म का अधिकार होता है कि जो उनको उसमें दिखाना है वो दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब से पिछले कुछ समय से भाजपा के नेता हर छोटे मुद्दे को पकड़कर एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जबकि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। रायपुर में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ